अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जहाँ से पिछला व्लॉग एंड किया था उधर से ही मैंने शुरू किया है। जैसा कि मैंने शेयर किया था कि मैं क्लीनिंग वगैरह करी थी घर की, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज की। और जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने मैट्रेस प्रूफ वो जो कवर था वाटर प्रूफ, उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था। और किचन में भी ना काफ़ी मैस हुआ था, तो मेरी हेल्पर आई हुई थी, वो काम शाम कर रही थी। और टीवी लाउंज का फ़िलहाल ये हाल था। और अभी मैंने इसको क्लीन करना है, थोड़ा मैं चुटकी मार के कर रही थी इसको, लेकिन हो नहीं रहा था, तो फिर बड़ी मुश्किल से हुआ। तो अंदर हर जगह मतलब इतना ज़्यादा मैस था कि उसको क्लीन करना जो है ना बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि आप बस किचन में लग जाओ, बाकी मैं करती हूँ। तो सारा टीवी लाउंज से जितना भी मैस था ना वो सारा मैंने उठाया। फिर उसके बाद फ्रिज साफ़ करना था, क्योंकि फ्रिज काफ़ी दिन बंद रही थी ना, तो स्मेल आ रही थी। और इसके अलावा ना ये शीट्स के ऊपर ब्लैक सी फंगस भी लग गई थी, क्योंकि 5 दिन फ्रिज बंद रहा। उसके बाद मैंने खोल तो दिया था, लेकिन ये है कि फिर भी स्मेल सी आ रही थी। तो फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया। तो फ्रिज की मैं क्लीनिंग कर रही थी, साथ में मैंने टीवी लाउंज का ना सारा मैस उठा दिया था, बस झाड़ू लगाने वाला था। फिर मेरी हेल्पर ने यहाँ पे बर्तन वॉश करने के बाद झाड़ू लगाया। तो आप लोग पिछले व्लॉग में पूछ रहे थे कि आप घर पे तो थी नहीं, तो इतना मैस कैसे हो गया? तो मैस इसलिए हुआ कि हमारी अचानक से लाइट गायब हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। फिर घर की क्लीनिंग होने वाली थी, और इसके अलावा हम बीच में चक्कर भी लगाते रहते थे। लाइट तो थी नहीं, कभी कपड़े लेने आते थे, चेंज करते थे, मतलब इस तरह आना जाना लगा रहता था। फिर इसलिए मैस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो शुक्र है अल्लाह का कि सारी क्लीनिंग जो है ना वो आज हमने कर लेनी है। तो टीवी लाउंज तो साफ़ हो गया था, फिर फ्रिज भी मैंने साफ़ की, क्योंकि फ्रिज से ना स्मेल भी आ रही थी। तो पहले तो मैंने सारे गीला कपड़ा मारा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, शेल्फ इसकी जो मिरर वाली है ना, मतलब वो शीशे वाली, वो सारी निकाल के उसको मैंने वॉश किया। सारे सीन मैंने इसलिए नहीं रिकॉर्ड किए क्योंकि टाइम नहीं था, काम बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने यहाँ पे ये देखिए ये सारा क्लीन किया। उसके बाद सेटिंग को भी हम लोगों ने चेंज किया। तो हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मैं सोच रही थी कि बेड उठा के ना इस साइड पे कर देते हैं। ये वाली साइड जो है ना, मतलब इस साइड पे कर देते हैं, विंडो वाली साइड पे ऐसे। इस तरह फ़िलहाल पड़े हुए हैं ना बिहा के बाबा का जो रूम है ना उसमें, जहाँ पे वो काम शाम करते हैं, उनका जो काम वाला रूम कह लें। तो पहले अब्बू जी का था, तो अब्बू जी अब इधर काफ़ी अरसे से आए नहीं हैं। तो मैंने कहा चलिए सेटिंग चेंज कर देते हैं, जब अब्बू जी आएँगे तो फिर हम सेटिंग वापस दोबारा से वैसे कर लेंगे। क्योंकि इसमें कौन सा टाइम लगता है, ये हल्के से ही बेड है, आराम से हो जाते हैं। और ये बाहर वाला एरिया जहाँ फ्रिज पड़ी हुई थी, फ्रिज को भी हमने उठाना था। तो मैंने और मेरी हेल्पर ने बड़ी ही मुश्किल से फ्रिज उठा के अंदर रखी, क्योंकि मैंने बाहर जो है ना वो सेटिंग करनी है। मैंने बाहर डाइनिंग टेबल जो है ना वो लेके तो वहाँ पे रखना है, क्योंकि डाइनिंग टेबल की मुझे बहुत ज़रूरत है वीडियोज़ वगैरह के लिए ना। तो इस वजह से मैंने फ्रिज वहाँ से उठा दी। और कोई सेटिंग नहीं बन रही थी फ्रिज रखने की, क्योंकि किचन में भी जगह नहीं थी, मेरे रूम में भी जगह नहीं थी। और फिर मैंने फ्रिज वाली जगह पे ये टेबल चेयर फ़िलहाल के लिए रख दिए। और आज इतना ज़्यादा काम था ना कि बस खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि सारी ग्रॉसरी लाने वाली थी, कुछ भी नहीं था घर में जो मैं बना लेती। तो फिर हमने खाना बाहर से मंगवा लिया। बिहा कह रही थी उसने पिज़्ज़ा खाना है, उसके लिए स्मॉल पिज़्ज़ा। और हमने 2 ज़िंगर ऑर्डर कर लिए थे, तो वो खाएंगे। और शाम को फिर हम उधर चले जाएंगे बाजू की तरफ, उधर से खाना खा लेंगे, हम लोगों ने सोचा। फ्रिज की सेटिंग तो मैंने कर दिया, लेकिन बिहा के बाबा को तो बिल्कुल सेटिंग पसंद नहीं आई। कह रहे थे कि फ्रिज यहाँ पे क्यों रखा है, फ्रिज को कह रहे थे कि बाहर ही कहीं एडजस्ट करो। तो मैंने कहा बाहर तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने अभी न्यू सोफ़ा सेट लेना है वहाँ पे, और डाइनिंग टेबल भी लेनी है। तो फिर बाहर तो फ्रिज की जगह ही नहीं बनती। तो अभी देखते हैं मैं क्या करती हूँ फ्रिज के साथ। वो बाद की बात है, अभी उसकी सेटिंग दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। और मैंने सिल्वर प्ले बटन भी उतार के ना ड्राइंग रूम में लगाना था, तो उसकी जगह पे ना एक मैंने सीनरी ऑर्डर की हुई थी दराज से। तो वो ना मैंने कहा था उसकी जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि सिल्वर प्ले बटन उतारा ना तो उसके पीछे की लेंथ हो तो दीवार पे निशान इतने बुरे लगेंगे। तो मैंने कहा वो निशान हटाने के लिए ना तो सीनरी वहाँ पे लग जाएगी, तो चलो वो निशान ना बुरे नहीं लगेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से वो भेज देंगे, कैनवस लगा नहीं हुआ था और बस उन्होंने रोल करके इस तरह से ये भेज दी। 1500 की है ये देखें। लेकिन इसके साथ ना वो इसका फ्रेम इसको करवाना पड़ेगा बाज़ार से, शॉप पे जाके ना कैनवस के साथ फ्रेम होगा इसका, फिर ही ये दीवार पे लगेगी। तो ये बाद की बात है। तो मैंने कहा चले फ़िलहाल घर सारा मेंटेन कर लेंगे ना, तो फिर जब डेकोरेशन करूँगी ना ड्राइंग रूम में तो फिर ही लगाऊंगी, यहाँ पे लगानी है ये देखें। और सीनरी भी उन्होंने ना थोड़ी छोटी भेज दी, पिक्चर में इतनी बड़ी लग रही थी लेकिन बिल्कुल छोटी निकली है।
तो फाइनली हमारे पूरे घर की सफाई जो है ना वो हो चुकी है, सारी क्लीनिंग हो गई। आज मैंने सीढ़ियों पे भी सफाई करवाई है, इसके अलावा ये गिराज, ड्राइंग रूम, कमरे, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया, अल्लाह की शुक्र है। और मैंने अपनी हेल्पर को कहा था कि आज ना सब जगह पे छुट्टी कर लो, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद हम लोग आए हैं घर पे और सारी सफाई वगैरह करवाई थी। तो खैर वो आज फिर बेचारी कहीं पे भी नहीं गई, मैं और उसने मिल के सारा घर साफ़ किया। और इस वक्त हम इतने ज़्यादा थक गए हैं ना, और अभी तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी अब्बू जी का भी फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि वो उदास हो गए हैं, मिलने आ जाए। तो अभी हम उधर जाने लगे हैं, क्योंकि इस दफ़ा हम इतने ज़्यादा दिन वहाँ पे रहे हैं ना, तो अब्बू जी काफ़ी दिल लगा हुआ था हमारे साथ। तो अभी हम उधर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके मैं आप लोगों के साथ अपनी बाकी की रूटीन भी शेयर करूँगी। तो चलो फिर चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस घर का सारा काम हो चुका था, फ्रिज भी साफ़ हो चुकी थी, घर भी क्लीन हो गया था, सारी सफाइयाँ भी हो गई थी। तो फिर शाम को हम चले गए थे उधर बाजी की तरफ। हमारे घर के पास ही है उनका घर भी ना, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है समझ ले, लेकिन हम बाइक पे चले जाते हैं, 5 मिनट का रास्ता है बस। तो बाजी के घर के पास ना पार्क भी है, बिल्कुल सामने उनके घर के ही छोटा सा पार्क है, वहाँ यहाँ पे हम लोग आ जाते होते हैं वॉक वगैरह करने के लिए ना। तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा आपके घर के सामने इतनी सहूलत है, आप लोग वॉक शॉक किया करें यहाँ पे। मैंने कहा मेरे घर के सामने इस तरह पार्क होता ना, तो मैं तो दिन रात वॉक कर करके ना क्योंकि ये सोसाइटी का पार्क है, यहाँ पे ख़वातीन या बच्चे ही होते हैं, मर्द वगैरह नहीं होते। तो बड़ी सहूलत रहती है, आप कभी भी आ सकते हैं वॉक वगैरह करने के लिए, ठंडी हवा लेने के लिए, काफ़ी मज़ा आता है। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो फिर घर वापस आए तो बाजी ने आज बनाना था केक, तो यहाँ पे वो केक की तैयारी कर रही थी। और आप लोग फिक्र ना करें, मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी नहीं शेयर कर रही, मैं वैसे रूटीन वाइज शेयर कर रही हूँ कि आज बाजी के घर केक बना था। क्योंकि बाजियों के बच्चे ना केक बहुत शौक से खाते हैं, इसके अलावा अब्बू जी को भी चाहिए होता है, वो उनको भी पसंद है ना घर का। बाहर के ना हमें इतने अच्छे नहीं लगते, तो फिर घर में ही हम बना लेते हैं। तो जो बड़ी बाजी है ना वो बहुत अच्छी बेकिंग भी करती हैं, तो केक तो वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ही बनाती हैं घर पे खुद ही। तो वो ना 3 एक साथ ही बना लेती हैं, क्योंकि 3 का सेट है ना उनके पास, 3 मोल्ड का सेट है। तो वो तीनों के ना इकट्ठे ही 7 अंडों के साथ ना वो तीनों मोल्ड में बैटर इकट्ठा ही बना के ना वो बना लेती हैं। तो अभी आप देखेंगे, मैं रेसिपी नहीं मैं शेयर कर रही, लेकिन वैसे ही बता रही हूँ कि 3 मोल्ड उन्होंने ना तैयार किए थे। तो अंडों को और उसमें साथ चीनी और ऑयल, ये तीनों चीज़ों को बाजी अच्छी तरह ना बीट कर लेती हैं। फिर उसके बाद वो मैदा और बेकिंग पाउडर वगैरह डालती हैं, कुकिंग रेंज में वो बनाती है। तीनों जो है ना वो इसके अंदर आ जाते हैं, तीनों जो मोल्ड है ना केक के, ये देखिए रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये तीनों बेक हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त माशाल्लाह केक बनाती हैं। और ये देखिए ना, आप लुक से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना अच्छे से बेक हुआ है। कुकिंग रेंज में भी बहुत अच्छी बेकिंग होती है। ये गैस पे बने हैं, ये इलेक्ट्रिक ओवन से नहीं बने। और मेरे पास तो इलेक्ट्रिक है, आप लोग देखते ही हैं मेरी वीडियोज़ में। तो मैं तो इलेक्ट्रिक ओवन पे बनाती हूँ, उसमें भी 40 मिनट ही लगते हैं, और कुकिंग रेंज में भी 40 मिनट लगते हैं। तो बाजी जो है वो कुकिंग रेंज में ना 140 टेम्परेचर पे ना 40 मिनट के लिए ही बेक करती हैं। तो मैं 160 पे ना 40 मिनट के लिए बेक करती हूँ, जो इलेक्ट्रिक मेरे पास है ना सिग्नेचर कंपनी का, उसमें भी ये बड़ा अच्छे से बेक हो जाता है। तो क्योंकि वीकेंड था ना, ये वीकेंड का ही रूटीन का व्लॉग आप देख रहे हैं, तो फिर बच्चों को होता है कि कुछ मज़े का और कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो उस केक के साथ साथ फिर वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी भी बननी थी। तो यहाँ पे चिकन रखा हुआ है, एक साथ ही रख दिया था मैक्रोनी का भी, और वाइट सॉस चीज़ी पास्ता भी बनाना था ना बच्चों का फेवरेट। तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। बाजी ने सारा सामान रेडी किया हुआ था, मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी के अंदर ना ऑयल लिया थोड़ा सा, उसके अंदर ना गाजरें डाल दी, साथ ही शिमला डाल दी, फिर मैंने सोया सॉस, सिरका, ये इतना आसान है मैक्रोनी बनाना। फिर साथ ही नमक, काली मिर्च डाल के ये सारी सब्जियों के साथ ही चिकन भी डाल देना साथ ही। तो बाजी इंग्रेडिएंट्स डाल रही थी और मैं साथ साथ मिक्स करते जा रही थी। उसके बाद इसमें हमने एंड पे इसमें मैक्रोनी शामिल करनी है। तो ये इतनी आसान सी रेसिपी है, बच्चे अगर आपके खाते हैं शौक से तो उनको बना के ज़रूर दिया करें। और मेरी ना आवाज़ भी नहीं निकल रही, गला थोड़ा सा ख़राब है, बड़ी ही मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मेरे रेगुलर व्लॉग भी नहीं आ रहे। और मेरा जो हाथ जला था ना, उसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है, मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा। और फिंगर में बहुत पेन है, वो छाला सा बन गया था ना, मैं पिछले व्लॉग में आपने देखा था मेरे हाथ जल गया था, तो वो छाला बन गया था। और वो छाला ना जो है ना, जब मैंने घर आके सफाइयाँ वगैरह की ना, तो वो बस ख़राब हो गया।
कहते ना वो फिस गया था छाला फिस गया था और इतना वो ब्लड सा निकला और इतनी पेन है ना कि कहीं पे भी कोई काम नहीं हो रहा मुझसे, इतना बुरा हाल है मेरी फिंगर का। तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये बनाया था पास्ता भी। चले वाइट सॉस पास्ते की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा लेके ना 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हमने ना मैदे को थोड़ा सा रोस्ट करना है, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा स्मेल दूर करनी है, कच्चापन दूर करने के बाद उसके अंदर दूध डाल देना है। 1 गिलास जो है ना वो तकरीबन दूध का जाएगा, साथ में काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च, नमक। तो बाजी मसाले डाली जा रही थी और मैं ना इसको मिक्स करते जा रही थी। मैंने कहा क्योंकि अगर हम मिक्स करना छोड़ देंगे ना तो इसको अगर थोड़ा सा स्टे मिलेगा ना तो जो मैदा है ना उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए आपने हिलाते जाना और साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी डालते जाना। इंग्रेडिएंट्स पहले ही आप रेडी करके रख लें ताकि आप हिलाते जाएं और साथ ही इंग्रेडिएंट्स भी डाल दें। और बस ये इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उसके बाद क्रीम का आधा पैकेट इसमें शामिल कर दिया था हमने। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ना फिर गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। 2 टेबलस्पून ही मैदा मैंने यूज़ किया है। तो अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप बस काली और कुटी हुई लाल मिर्च ही डाल लें। उसके बाद सोया सॉस मैंने इसमें शामिल कर दिया, थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया था और ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। फिर मैंने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाला। बस मैं इतना हिला रही थी ना कि बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी थी। और साथ ही फिर कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमें ना थोड़ा फीका लग रहा था, हमने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी और डाल दी थी। साथ में हस्बे ज़ायका नमक। जब सॉस हमारा रेडी हो गया था फिर इसमें मैक्रोनी शामिल करनी है। इसकी जगह आप पास्ता यूज़ कर लें, स्पेगेटी जो भी आपको पसंद है। फिर उसके बाद मायो डाल देनी है इसमें 2-3 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसको चीज़ी भी बना सकते हैं, बगैर चीज़ी के भी बना सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद है आप बना लें। तो ये देखिए कितना अच्छा और मज़े का हमारा पास्ता जो है ना वो रेडी हो गया। लेकिन ये हमें ना कम जूसी लग रहा था, मतलब इसमें सॉस कम लग रही थी। फिर हमने आधा गिलास दूध और डाला और आधा पैकेट जो रखा था ना हमने क्रीम का वो भी डाल दिया। हमने कहा थोड़ा ज़्यादा वो ना जूसी होना चाहिए, सॉसी होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने चीज़ इसके अंदर शामिल कर दी। चीज़ डालने के बाद ना फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि चीज़ पूरे मटेरियल में भी हमने मिक्स की थी और इसके अलावा जब बेक करना था ना ऊपर भी डाली थी। तो दोनों चीज़ों में इसको इस्तेमाल करना है। आप चाहे चेडर चीज़ यूज़ कर लें, मोज़रेला जो भी, लेकिन चेडर करें वो ज़्यादा अच्छी रहती है। मोज़रेला का तो टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बस यहाँ पे फिर मैंने ये ना आपने हमेशा ओवन प्रूफ ही ट्रे यूज़ करनी है ताकि अगर हम इसको ओवन में रखें तो वो टूटे ना, मोटे शीशे वाली जो होती है ना। बस उसके बाद मैंने ट्रे में डाल दिया था पास्ता और उसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़, ढेर सारी। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे, इतना अच्छा बनता है। या आप मेहमानों के लिए भी ज़रूर बनाइएगा। बस उसके बाद आपने डाल देने हैं चीज़, ढेर सारी डाल के। ये चेडर चीज़ मैंने डाली है, मोज़रेला जो भी आप यूज़ करना चाहें। और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है ऑरिगेनो लीव्स और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। अच्छा, ट्रेजेडी ये हुई कि जब ये हमने इसको बेक कर लिया था ना उसके बाद ना लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से लास्ट वाला सीन ही मिस हो गया, वो मैंने नहीं दिखाया। लेकिन ये है कि पास्ता बहुत अच्छे से बेक हुआ था और बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया करें। और अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अक्सर वो लोग जो मुझे अक्सर कहते हैं कि कमेंट्स में कि आप फ़िल्टर यूज़ करती हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि यस मैं फ़िल्टर लगा लेती होती हूँ, क्योंकि ना मेकअप करने का टाइम नहीं मिलता और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं और वो भी अपनी वीडियोज़ में बताते भी हैं। तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, आप फ़िल्टर अगर यूज़ कर लेते हैं कोई बात नहीं, इसमें तो ऐसी कोई गलत बात नहीं है। आप नौश रूटीन व्लॉग अगर देखते हैं ना तो वो भी अपनी वीडियोज़ में बताती हैं अक्सर कि वो भी फ़िल्टर यूज़ करती हैं। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर हम फ़िल्टर लगा लेते हैं इससे यह है कि ज़रा फ्रेशनेस आ जाती है फेस पे। इतना टाइम नहीं होता कि मेकअप करें, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है स्किन काफ़ी फेयर है, फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि इससे थोड़ी सी ग्लो आ जाती है क्योंकि मेकअप करने से थोड़ा मतलब फ्रेश लगने लग जाता है ना, तो बस इस वजह से मैं यूज़ कर लेती हूँ और कोई बात नहीं है। अगर आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लिया करें। अगर आप मेरी रील्स देखना चाहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी, क्योंकि फेसबुक का भी मैंने नया पेज बनाया, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उसका लिंक जो है ना कमेंट के साथ भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।